प्रदेश में यूजीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर रामचंद्र एक शादी करते हैं तो रहीम से भी उम्मीद है कि वो एक ही शादी करें। इसको किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूजीसी लागू करने की बात कही है। उनके राज्य में अपना लागू करे, उनको अधिकार है। बिहार का जहाँ तक बात है, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार ने ही बिहार में निर्णय लिया था कि यहाँ यूजीसी लागू नहीं करेंगे। तो ये अलग है, हर एक राज्य की अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग है। यूजीसी केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। साथ ये भी कहा है कि जिस राज्य को लागू करना है वो अपने राज्य में कर सकता है, इसके लिए पूरी छूट थी और किसी तरह का बंधन नहीं था। वो करे, उनको करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि इससे राज्य की उन्नति हो जाएगी, राज्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा इसी से, तो उनको और चीज़ छोड़ करके इसी में लग जाना चाहिए। दूसरा बात, जैसा उन्होंने कहा है कि ये धर्म का अपमान है। राम ने एक शादी की तो कृष्ण की 86 लाख पटरानियाँ थी। तो क्या कृष्ण के आप विरुद्ध हैं? आपके यहाँ ही मथुरा है, आप मध्य प्रदेश के बगल में है मथुरा। तो आपको इस बात को साबित कीजिए कि भगवान के सब लोग, जितने भगवान थे, सबने एक ही शादियाँ की थी। वर्मा जी का क्या था, रिद्धि सिद्धि कौन थी? तो ये सब चीज़ें पर बहस चलेगी तो धर्म का अपमान होगा। तो धर्म का अपमान न करें। मैं विनम्र आग्रह करता हूँ उनसे हाथ जोड़कर कि धर्म का चर्चा करके राजनीति से न जोड़ने का काम करें, राजनीति करें, धर्म का अपमान न करें। उसमें विधानसभा, यूपी के विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं किया था उनके पैसे चोरी चले गए। भैया, श्रद्धा से दान किया या न किया ये अलग सवाल है। चोरी अगर हुआ तो सरकार ही जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोरी चोरी है, उसमें नहीं देखा जाता है कि श्रद्धा या श्रद्धा के छोड़ करके। चोरी चोरी है, चोरी करने वाला वो धर्म का विरोधी है। सोच है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का जो असली मुद्दा है वो स्वायत्तता का मुद्दा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को धारा 370 फिर से लागू करने पर विमर्श करना चाहिए। सैफुद्दीन सोज देश के बड़े नेता रहे। वो कई बार भारत सरकार में भी प्रतिनिधित्व करने का काम किया। ऐसे महान पुरुष से इस तरह की बात करना गैर जिम्मेवाराना लगता है, क्योंकि सदन में चर्चा हुई, सदन में वोटिंग हुआ, उसके बाद कानून का निर्माण होने का काम किया। ये सारी प्रक्रिया हो रही थी, उसमें उनके भी प्रतिनिधि होंगे, वो भी होंगे संभवतः। तो जब सब कुछ सदन पर से हो गया, बहुमत के आधार पर हुआ, तो क्या सदन पर विश्वास उनका नहीं है? और सदन पर विश्वास नहीं है तो क्या भारत की स्वाधीनता पर विश्वास नहीं है? भारत की स्वाधीनता पर विश्वास नहीं तो क्या भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है? समीक्षा होनी चाहिए, अलग चीज है, वो हर आदमी का अधिकार है ये कहना। लेकिन इसको टूल देना, इशू बनाना, ये एक तरह से विघटन और एक तरह से टूटन का सवाल उठाने जैसा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जम्मू कश्मीर की एकता, अब शांति पुनः बहाल हुई है, अब उस शांति में और शांति बनाने में सोच साहब अपनी भूमिका अदा करें, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा।